दुनिया की सबसे बड़ी माली ताकतों की तरतीब यानी जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। और अफसोस की बात यह है कि मगरिब यानी वेस्टर्न देश इस बार बहुत पीछे छूट गए हैं। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ताज़ा रिपोर्ट ने जो आंकड़े दिए हैं वो किसी को भी चौंका सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ग्रोथ रेट अमेरिका से दोगुनी है और हमारे प्यारे भारत की ग्रोथ रेट अमेरिका से 3 गुना से भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय मुल्क इस वक्त सिर्फ सांसें ले रहे हैं, यानी मुश्किल से जिंदा है। दोस्तों, ये कोई सियासी या राजनीतिक बयान नहीं है, ये खुद आईएमएफ का दर्जशुदा ऑफिशियल डेटा है। आइए आज के इस वीडियो में पूरी तस्वीर को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैर तुराबी। 8 जुलाई 2026 को आईएमएफ ने अपनी नई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जारी की और इस अपडेट ने दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा है कि पुराना मगरिबी ऑर्डर यानी वो सिस्टम जिसे दशकों से अमेरिका और यूरोप कंट्रोल कर रहे थे अब पूरी तरह ठहराव में है। और दूसरी तरफ एशिया के दो बड़े इंजन चीन और भारत दुनिया के इकोनॉमिक नक्शे को बिल्कुल नए सिरे से दोबारा लिख रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो चीन और भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है। उस पर हम वीडियो के आखिरी में ज़रूर बात करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कड़क आंकड़ों की जो आईएमएफ ने हमारे सामने रखे हैं। साल 2026 के लिए आईएमएफ का अनुमान है कि चीन की इकोनॉमी 4.6% की रफ्तार से बढ़ेगी, वहीं भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने वाली है। अब इसके मुकाबले ज़रा सुपर पावर अमेरिका को देखिए। अमेरिका सिर्फ 2.3% पर अटका हुआ है। यूरोजोन यानी यूरोप के देशों का हाल तो इससे भी ज़्यादा कमज़ोर और चिंताजनक है। यूरोप की सबसे बड़ी ताकत कहा जाने वाला जर्मनी सिर्फ 0.7% की कछुआ चाल से आगे बढ़ रहा है, वहीं फ्रांस सिर्फ 0.6% पर है। दिलचस्प बात यह है कि आईएमएफ ने इन यूरोपीय देशों की ग्रोथ रेट को अपनी अप्रैल वाली रिपोर्ट के मुकाबले और नीचे रिवाइज किया है, यानी साफ है यूरोप की आर्थिक सुस्ती अब और गहरी होती जा रही है। लेकिन इसी दौरान भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 2027 के लिए भारत का आउटलुक और भी बेहतर होकर 6.7% तक पहुंच गया है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि जब दुनिया ग्लोबल इन्फ्लेशन और मिडिल ईस्ट के तनाव से झेल रही थी, तब भारत की घरेलू मांग, जिसे हम डोमेस्टिक रिजाइलियंस कहते हैं, उससे भारत को एक मजबूत उछाल दी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जीडीपी का ग्रोथ रेट देख लेना पूरी कहानी नहीं बताता। असली गेम, असली फर्क छुपा है इन्वेस्टमेंट में, यानी कौन सा देश अपने भविष्य पर कितना पैसा लगा रहा है। मशहूर थिंक टैंक मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की जून 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अकेले 2024 में $5.9 ट्रिलियन का प्रोडक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टमेंट किया है। यह आंकड़ा अमेरिका के $5.1 ट्रिलियन से भी कहीं ज़्यादा है। और अगर आप रेशियो देखें तो ये इन्वेस्टमेंट चीन की कुल जीडीपी का 30% से भी ज़्यादा है, जो अमेरिका के रेशियो से तकरीबन 2 गुना है। इसका सीधा और आसान मतलब ये है कि चीन अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, अपनी फैक्ट्रियों को अमेरिका और यूरोप के मुकाबले 3 से 5 गुना तेज़ रफ्तार से अपडेट कर रहा है। और यही वजह है कि आईएमएफ के 2027 के नॉमिनल जीडीपी प्रोडक्शन में चीन ने $21.9 ट्रिलियन की भारी भरकम इकोनॉमी बनने जा रहा है।
और भारत 4.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचता दिख रहा है। भारत अब जापान और ब्रिटेन से को पीछे छोड़कर उनके बराबर की रेस में सबसे आगे खड़ा है। अब बात करते हैं भारत की। भारत सिर्फ तेजी से दौड़ नहीं रहा, बल्कि वो एक बहुत ही स्मार्ट और अलग रणनीति पर काम कर रहा है। भारत धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। आज भारत रूस, यूएई और कई अन्य देशों के साथ अपनी नेशनल करेंसी यानी भारतीय रुपए में ट्रेड सेटल कर रहा है। इसका असर देखिए, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर का रेवेन्यू साल 2026 के दूसरे क्वार्टर में साल दर साल 11% से 11.5% की रफ्तार से बढ़ा है। ये पिछले 8 क्वार्टर की सबसे तेज और शानदार रफ्तार है। और याद रखिए, ये तब हुआ है जब मिडिल ईस्ट में चल रहे एनर्जी क्राइसिस ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। भारत ने साबित किया कि उसकी अर्थव्यवस्था अंदर से कितनी मजबूत हो चुकी है। अब जरा नजर डालते हैं हमारे पड़ोसी चीन पर, जहां वेस्टर्न देश यानी अमेरिका और यूरोप सिर्फ मोस्ट एडवांस्ड यानी एआई वाली सुपर चिप बनाने पर फोकस कर रहे हैं। वहीं चीन ने एक बहुत चालबाज गेम खेला। चीन ने क्लासिक यानी मैच्योर नोड सेमीकंडक्टर मार्केट, जो गाड़ियों, होम अप्लायंस और रोजमर्रा के गैजेट्स में लगते हैं, कि 65 से 70% हिस्से पर अकेले कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही चीन आज दुनिया का क्लीन एनर्जी हार्डवेयर यानी सोलर पैनल, ईवी बैटरी की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। जब हाल ही में ईरान क्राइसिस हुआ, तब चीन के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ने ग्लोबल मार्केट को टूटने से बचाया। ये मदद इतनी बड़ी थी कि मशहूर जर्मन न्यूज़ चैनल डॉयचे वेले ने भी खुलेआम माना कि इस संकट में दुनिया चीन की एहसानमंद है। दूसरी तरफ यूरोप का सालाना इन्वेस्टमेंट गैप आज 940 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टफॉल 2 ट्रिलियन डॉलर पार कर गया है। साफ है कि पैसा और ताकत अब पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, एक सच्चे और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। ये पूरी कहानी सिर्फ वेस्ट की हार और ईस्ट की एक तरफा जीत की नहीं है। हकीकत यह है कि पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति अमेरिकी जीडीपी आज भी चीन से 3 गुना से ज्यादा है। यानी एक अमेरिकी आज भी आम चीनी नागरिक से बहुत अमीर है। मैकिन्से की रिपोर्ट बताती है कि चीन इस वक्त अपने अंदरूनी संकटों से जूझ रहा है। वहां का प्रॉपर्टी सेक्टर डूब रहा है, कर्ज लगातार बढ़ रहा है और उसकी आबादी बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट का कहना है कि चीन का ये इन्वेस्टमेंट हैवी मॉडल तब तक लंबे समय तक टिक नहीं सकता जब तक कि चीन के लोग खुद अपने देश में कंजम्पशन यानी घरेलू खपत को नहीं बढ़ाते। इसलिए ये कहना कि वेस्ट पूरी तरह खत्म हो गया है और ईस्ट का राज आ गया है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये एक बहुत ही धीमी मगर गहरी तब्दीली है। तो दोस्तों, आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड अगले पूरे 1 दशक यानी अगले 10 साल तक ऐसे ही चलेगा? संकेत तो यही कह रहे हैं। हाल ही में ग्लोबल फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी चीन का 2026 का ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाकर 4.8 कर दिया है, क्योंकि चीन का एक्सपोर्ट 10% की रफ्तार से बढ़ा है और आईएमएफ ने खुद भारत के फाइनेंशियल ईयर 2027 आउटलुक को अपग्रेड करके 6.7% कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों और संस्थाओं का भरोसा इस नए ट्रेंड पर लगातार बढ़ रहा है। ये सिर्फ कुछ नंबरों या आंकड़ों की बहस नहीं है। ये बदलाव अगले 15 साल में दुनिया की सप्लाई चेन, ग्लोबल करेंसी जैसे डॉलर बनाम रुपया, युआन और पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल पावर के बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगा। अब बारी आपकी है। आपकी राय क्या है? क्या भारत और चीन सच में आने वाले वक्त में दुनिया की इकलौती आर्थिक धुरी बन जाएंगे,
क्या डॉलर का दबदबा सच में खत्म होने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी कोई भी ज़रूरी रिपोर्ट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली किसी ज़रूरी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।